ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तो पिछले क्लास में हम लोग तत्वबोध के अंतिम भाग में प्रवेश कर चुके हैं और हम लोग देख रहे थे कि इस ज्ञान का फल क्या प्राप्त होगा। तत्वबोध का हम लोग अध्ययन करेंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा। तो शुरू में भी हमने देखा था कि इसमें बेनिफिट क्या प्राप्त होगा हमको। तो 5 बेनिफिट जो था वो हमने आपको बताया था। और एक व्यक्ति ये करके आचार्य बोलते हैं इस ज्ञान को प्राप्त करके जीवन मुक्त हो जाएगा, इस संसार में रहते रहते ही मुक्त हो जाएगा। उसको सारे जो संसार की समस्या आती है जन्म से लेकर मरण तक, वो सब से वो छूट जाएगा। जीवन में बड़ा विश्राम और शांति और आनंद उसको प्राप्त हो जाएगा। तो जीवन मुक्त के बारे में बताया। अब एक जो ज्ञानी व्यक्ति है उसकी जब मृत्यु होगी तो क्या होगा, आगे आचार्य अब हमको ये बताएंगे। तो हम लोग आगे का वाक्य पढ़ते हैं 5.3। ब्रह्मेवाहमस्मीति 5.3 ब्रह्मेवाहमस्मीति ब्रह्मैवाहमस्मीति अपरोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंधन विनिर्मुक्तः स्यात्। तो आचार्य बोलते हैं कि अपरोक्ष ज्ञानेन, इस ज्ञान में इतनी शक्ति है, द पावर ऑफ द सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान की शक्ति। ब्रह्म एव अहम, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं। मैं ये अस्थाई शरीर नहीं हूं, मैं ये अस्थाई कुड़कुड़ाने वाला मन नहीं हूं, मैं ये अस्थाई कंफ्यूज्ड इंटेलेक्ट या बुद्धि नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। वो असीमित चेतनता। और सिर्फ इस ज्ञान से, खाली ज्ञान से, हमको यहाँ ऐड करना पड़ेगा मरण काले, मरने के बाद, मरने के समय, एट द टाइम ऑफ डेथ। क्योंकि यही प्रश्न है जिसका उत्तर यहाँ पर देना है ना। क्योंकि रहते रहते वाला जो परिस्थिति था एक जीवन मुक्त का, क्या होगा वो तो हमने देखा। मरते समय क्या होगा। निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्त स्यात्। निखिल यानी एंटायर, पूरा। विनिर्मुक्त यानी वो उससे स्वतंत्र हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो ये जो जीवन मुक्त है वो सभी कर्मों से स्वतंत्र हो जाएगा। और ये सारे जो कर्म हैं उसी को तो बोला जाता है ना बंधन है, ये जंजीर है, जंजीर से बंधे हैं। तो ये ज्ञानी जो है ना वो फ्री हो जाएगा, इस जंजीर से छूट जाएगा, जिसको कर्म बोलते हैं। दूसरे शब्दों में उसी को पुण्य पाप बोलते हैं, अच्छा या खराब कर्म बोल लीजिए। इसको बोल के आचार्य हिंट कर रहे हैं कि अज्ञानी के मृत्यु के समय वो कर्मों से स्वतंत्र नहीं होता। क्योंकि आचार्य बोल रहे हैं ना, ज्ञानी के मृत्यु के समय वो पुण्य पाप से फ्री हो जाता है। तो वो ये बोलना चाहते हैं कि अज्ञानी के मृत्यु के समय वो फ्री नहीं है पुण्य पाप से। एकमात्र ज्ञानी ही स्वतंत्र होता है पुण्य पाप से। इसका क्या असर होने वाला है पूरे जीवन पर, इस वाक्य का क्या परिणाम है, क्या इसका निष्कर्ष निकलता है। तो हमको एक बात याद रखना पड़ेगा, ये जो पुण्य पाप है जिसको दूसरे शब्दों में कर्म बोलते हैं, यही जिम्मेदार है ना हमारे अगले जन्म के लिए। मृत्यु के समय ज्ञानी इन सब कर्मों से फ्री हो जाता है, इसलिए ज्ञानी को जीवन मुक्त बोलते हैं।
और ये जो जीवन मुक्त है ये पुनर्जन्म से भी छूट जाता है, उसको अगला शरीर नहीं मिलेगा, नया शरीर उसको नहीं प्राप्त होने वाला है। आगे फ्रीडम मिल जाएगा नए शरीर प्राप्त होने से। और ऐसे ज्ञानी को जो जीवन मुक्त है, बाद में इसको बोलेंगे विदेह मुक्त भी हो गया, इसको बोलते विदेह मुक्ति। वी यानी फ्री, किससे फ्री? देह से, देह से स्वतंत्र हो जाता है, नया शरीर उसको नहीं मिलने वाला। तो विदेह यानी फ्रीडम फ्रॉम ए न्यू बॉडी। और यही तो है ना कि पुनर्जन्म से हमको छुटकारा प्राप्त हो गया, अब कोई यहां पर जन्म नहीं होने वाला। तो ज्ञानी जीते जी भी स्वतंत्र हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, मरने के बाद भी विदेह मुक्त हो जाता है। ये बेनिफिट मिलता है, ये लाभ मिलता है आत्मज्ञान का। और ये जो फ्रीडम है, दूसरे जन्म से जो हमको छुटकारा प्राप्त हो जाता है, ये जो विदेह मुक्ति है, इसी को बोलते ना हम भगवान के साथ मिल गए, मर्ज हो गया भगवान के साथ। हमको स्वतंत्रता प्राप्त हो गई व्यक्तिपन से, हम समष्टि में मिल गए। एक नदी जब समुद्र में मिल जाता है तो उसका अपना व्यक्तिपन जो था ना वो खत्म हो जाता है, वो समुद्र के साथ मिलके रहता है, यहां पर मिला हुआ रहता है। ये जो व्यक्तिपन था वो समाप्त, ये विदेह मुक्ति। जो व्यष्टि था वो समष्टि में मिल गया। तो ये जो समष्टि को प्राप्त हो जाना, ईश्वर प्राप्ति, ये विदेह मुक्ति है। अब यहां पर आचार्य दो नए शब्द को लेकर आ रहे हैं, कर्मः, इस वाक्य में। ये एक टेक्निकल शब्द है वेदांत की दृष्टि से। डिक्शनरी मीनिंग अगर लेंगे तो कर्म का है कि कोई भी कर्म करना, एक्शन, एनी एक्शन। इसलिए तो हाथ पांव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्मेंद्रियां, क्योंकि ये कर्म करता है। लेकिन यहां पर कर्म का अर्थ कर्म नहीं है, कर्म का अर्थ यहां पर क्या है? पुण्य पाप। ये शास्त्रों में ये व्याख्या करने का एक महत्वपूर्ण टेक्निक है, वेदों में ये यूनिक है, हमारे हिंदू शास्त्रों में। तो आचार्य को लग रहा है कि ना अब उनको यहां पर लॉ ऑफ कर्मा, कर्म के सिद्धांत जो है उसको यहां पर एक्सप्लेन करना चाहिए, उसको यहां विस्तार करना चाहिए। तो क्या है कर्म का सिद्धांत? क्या है वो? क्या बोलता है लॉ ऑफ कर्मा? क्या बोलता है वो? ये बोलता है कि यहां पर एक व्यक्ति दो तरह के परिणाम को पैदा करता है, कर्म फल को पैदा करता है। हम कोई भी कर्म करते हैं, एक कर्म करते हैं, वो हमको एक दृष्ट फल देता है, एक अदृष्ट फल देता है। दृष्ट फल हमारे ये जो भौतिक शरीर से हम कोई कार्य करते हैं दिखाई देता है, वो दृष्ट फल है, जो हमको यहां दिखाई दे रहा है कि हमने ये किया। लेकिन हमको ये पता है ना कि हर एक कर्म के पीछे एक अदृष्ट मोटिव है, हमने वो काम क्यों किया, हमारी क्या मनसा थी, इंटेंशन जिसको बोलते हैं। ये जो मोटिव है, ये जो इंटेंशन है, ये जो मनसा है, ये एक प्रकार का परिणाम लेकर आएगा जो अदृश्य है। क्योंकि मनसा भी अदृश्य है, मोटिव किसी का दिखाई देता है, वो क्यों कर रहा है ये। तो जो मोटिव है ना, मोटिव भी एक फल पैदा करेगा, क्योंकि इनविजिबल मोटिव उतना ही वो जिस तरह का मोटिव है, जिस तरह का मनसा है, उतने उसी तरीके, उसी अनुपात में अव्यक्त फल, अदृश्य फल पैदा करेगा, और इसको बोलेंगे अदृष्ट फलम। तो दृष्ट फलम एक हो गया, सामने दिखाई दे रहा है, अदृष्ट फलम एक हो गया, हम पीछे क्या सोच रहे हैं उसको करते हुए, इसका एक अलग कर्म का फल हमको मिलने वाला है। और क्योंकि किसी भी कर्म का फल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो अदृष्ट फल भी जो है ना, वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा।
पॉजिटिव अदृष्ट फल को हम पुण्य बोलेंगे और नेगेटिव अदृष्ट फल को हम क्या बोलेंगे? पाप। तो हमारा मोटिव क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है सभी कर्म के पीछे, उसके अनुसार हमको पुण्य पाप मिलता है। उदाहरण के लिए हम किसी रोड में चल रहे हैं और वहां कोई फुटपाथ नहीं, बहुत भीड़ भाड़, और एकदम रोड के किनारे पर हम चल रहे हैं, बहुत बिजी रोड है, बहुत गाड़ियां आ जा रही है, रोड ट्रांसपोर्ट की बसें भी आ रही है, और अचानक पीछे से कोई हमको जोर से ठेल देता है, मैं नीचे गिर जाता हूं, मुझे चोट लगता है। प्राकृतिक रूप से मेरा क्या रिएक्शन होगा? क्रोध आएगा, हमको गुस्सा आएगा, हमको किसी से गुस्सा आएगा, किसने मुझे ठेला, मैं गिर गया, मुझे चोट लगा, मुझे पीड़ा हो रहा है। तो हम उठेंगे, पीछे देखेंगे गुस्से से कि किसने मुझे ठेला। लेकिन जैसे हम पीछे अपना सिर घुमाएंगे, हम देखेंगे बड़ा सा हाथी जैसा एक रोड ट्रांसपोर्ट का बस मेरे सामने से गुजर गया और मैं बाल बाल बचा। और जैसे मैं उस व्यक्ति को देखता हूं जिसने मुझे ठेला था, तो वो क्या बोलता है, भैया जी ये बस आपको मारने वाली थी, हिट करने वाली थी, तो मैंने आपको बचाने के लिए ठेला, इसके लिए मुझे क्षमा कर लीजिए। तो अब मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी? अब मेरी प्रतिक्रिया तो बदल जाएगी ना, मेरा एटीट्यूड बदल जाएगा। मुझे जो क्रोध आ रहा था, अब क्या आएगा? कृतज्ञता आएगी, अरे इसने कितना बड़ा काम कर दिया। अब क्या हुआ? मुझे जो चोट लगा था, जो दृष्ट फल था, वो दृष्ट फल था ना, चोट लग गया, गिरे तो विजिबल रिजल्ट दिखने वाला। तो चोट तो वही है, पीड़ा भी वही हो रही है, हमको दर्द हो रहा है, लेकिन वो जो कर्म था उसको हमने स्वीकार कर लिया, उसको सराहा भी और दूसरे व्यक्ति को थैंक भी किया। नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति मुझे चोट पहुंचाएगा तो उस व्यक्ति को पाप लगेगा, लेकिन इस केस में क्या होगा? उस व्यक्ति ने मुझे चोट पहुंचाया लेकिन उसको पुण्य मिलेगा। और ये पुण्य किसके कारण मिलेगा? उसके मोटिव के कारण। मनसा क्या था? वो तो मुझे बचाना चाहता था, इसलिए ठेला ना, बस से मुझे बचाना चाहता था। उसका इंटेंशन या मोटिव कभी भी मुझे चोट पहुंचाना नहीं था। तो ना हर एक एक्शन के पीछे ना एक अदृष्ट मोटिव होता है, जो कि जिम्मेदार होते हैं पुण्य और पाप फल के लिए। अब जो ये पुण्य और पाप है, जो अदृष्ट फल है, वो जमा होते जाता है, एक जीव के नाम पर जमा होते जाता है। ये ऐसे ही है जैसे डेबिट क्रेडिट होता है ना, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आता है जाता है। ये पुण्य पाप बाद में परिवर्तित हो जाता है दिखने वाले सुख और दुख में। हमको जो अनुभव आता है ना, सुख दुख आता है अनुभव, पुण्य जो है वो अनुकूल अनुभव में परिवर्तित हो जाता है और पाप जो है वो प्रतिकूल अनुभव में परिवर्तित हो जाता है। तो हर एक पुण्य और पाप जो है वो अदृष्ट बीज है हमारे आने वाले भविष्य के सुख और दुख के लिए। तो अदृष्ट पुण्य सुखम ददाति, दृष्ट पापम दुख, अदृष्ट पापम दुखम ददाति। अब यहां पर एक प्रश्न आएगा कि कब ये जो पुण्य पाप है ना, कब हमको सुख दुख देगा, कब ये कन्वर्ट होगा सुख या दुख में, कब ये बीज जो है वो फ्रक्टिफाई होगा सुख या दुख में। तो हमारे शास्त्र बोलते हैं कि ये जो समय है ना, सबके लिए समान नहीं है। जिस प्रकार से अलग अलग पौधों के अलग अलग प्रकार के बीज होते हैं, उनका समय भी बढ़ने का अलग अलग होता है। एक जो पपीते का बीज है वो तुरंत बढ़ जाता है, बड़ा पेड़ बन जाता है और तुरंत फल भी देने लगता है कम समय में। जबकि आप अगर आम का या नारियल का पेड़ का बीज लगाएंगे तो सालों साल लगता है उसको बढ़ने में, और उसके बाद पता नहीं फ्रूट कब देगा, फल कब आएगा। हो सकता है फल अगले जनरेशन को मिले, अगली पीढ़ी को मिले। तो कितना समय लगेगा इसको फल देने में, वो निर्भर करता है कि बीज कैसा है, किसका बीज है। कोई बीज जो है वो कल ही फल दे देगा, कोई जो है अगले सप्ताह देगा, कोई अगले महीना देगा, कोई अगला सेंचुरी में देगा और कोई अगले जन्म में देगा। कुछ एक पुण्य पाप है
जो जिसका भोग हम इस जन्म में नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ना पुण्य पाप को भोगने के लिए एक विशेष वातावरण चाहिए। कैसा पुण्य पाप है? एक विशेष शरीर चाहिए, एक विशेष वातावरण चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए। एक जो बीज होता है वो पेड़ कब बनता है? जब जो मिट्टी है वो सही हो, पानी भी वहां पर उपलब्ध हो, टेम्परेचर भी सही हो और जमीन की ऊंचाई भी ठीक हो। इसलिए पुण्य और पाप इस जन्म में फल नहीं भी दे सकते हैं, वो अव्यक्त अवस्था में रहेंगे, सुसुप्त अवस्था में रहेंगे, डोरमेंट पोटेंशियल फॉर्म में रहेंगे, और उसके लिए हमको अगला जन्म चाहिए, उसको भोगने के लिए अगला जन्म चाहिए। तो ये जो नहीं भोगा हुआ पुण्य और पाप है जो हमने कमाया है और कई जन्मों से कमाया है, सिर्फ इस जन्म में नहीं, ये जो जमा है, जो गठरी बन गया है, इसको संचित कर्म बोलते हैं। जिस तरह से सेविंग बैंक अकाउंट है ना, उसमें पुण्य पाप, पुण्य पैसा आया, पुण्य पैसा गया पाप, तो इस तरह से पुण्य पाप का जो बैलेंस है ना, वो कई पिछले जन्मों से जमा होते आया है और इस जन्म में हमारे पास कैरी फॉरवर्ड हुआ है। ये संचित कर्म है। संचित यानी जमा हुआ गठरी। अब मान लीजिए कि ये संचित या जमा हुआ गठरी में से एक भाग, कर्म का एक भाग तैयार हो गया है हमको इस जन्म में भोग देने के लिए, क्योंकि उनका समय पूरा हो गया। हाँ, जो बीच का सुसुप्ति वाला समय था वो पूरा हो गया। जिस तरह से फिक्स डिपॉजिट होता है बैंक में, सबका अलग अलग समय होता है मैच्योर्ड होने का, अलग अलग पीरियड होता है, टाइम होता है, उसी प्रकार से अलग अलग जो फिक्स डिपॉजिट है पुण्य पाप का, वो अलग अलग समय पर मैच्योर्ड होता है। तो अभी एक गठरी जो है संचित कर्म का तैयार है आपको फल देने के लिए, एक पोर्शन, एक भाग इस जन्म में। और इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? जो तैयार है इस जन्म में आपको भोग देने के लिए, उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म यानी वो संचित कर्म का वो भाग जो ना अब आपको फल देने के लिए तैयार है। और एकमात्र यही प्रारब्ध कर्म निर्णय लेता है कि हमको किस प्रकार का शरीर मिलेगा इस जन्म में। अगर पुण्य प्रारब्ध है तो हमारा शरीर बड़ा अच्छा होगा, नहीं तो पौधे का शरीर मिल गया, यहाँ पर जानवर का शरीर मिल गया या मनुष्य का शरीर मिला। ये कैसे होता है? संचित कर्म जो अब प्रारब्ध बन गए हैं उससे डिसाइड होता है। और अगर मनुष्य जन्म मिल भी गया तो किस मेल होंगे कि फीमेल होंगे, महिला पुरुष, जेंडर क्या होगा हमारा, शरीर स्वस्थ होगा या कॉन्जेनिटल डिजीज होगा, बचपन से हमको बीमारी होगी, वो भी प्रारब्ध डिसाइड करता है। यही नहीं, एकमात्र प्रारब्ध ये डिसाइड करता है कि हमारा माँ बाप कौन होंगे, हमारा जगह जन्म का कौन सा होगा, हम अमीर फैमिली में जन्म लेंगे कि गरीब परिवार में जन्म लेंगे, हमारा जीवन कितना लंबा होगा, छोटा जीवन होगा कि लंबा जीवन होगा। ये सब किससे निर्धारित होता है? प्रारब्ध से। और ये कुछ हमारे लिए ना अनकॉमन नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको कई बार अनुभव होता है ऐसे चीज़ों का जिसके लिए हमने कुछ किया ही नहीं है। जब भी हम कुछ करते हैं काम और हम सोचते हैं कि हमको मिल जाएगा तो हमको सरप्राइज नहीं होता ना, आश्चर्य नहीं होता, अरे हमने काम किया था तो मिला। लेकिन कभी ऐसा समय आता है ना कि ना हमको यहाँ पर अनुभव होता है ऐसी परिस्थिति का जिसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं था, हमने कोई काम ही नहीं किया, अचानक आ गया। अगर बड़ी अच्छी परिस्थिति आ गई, ऐसा जिसके बारे में हमने कुछ किया नहीं, अचानक अच्छी परिस्थिति आ गई, तो हम इसको क्या बोलेंगे? गुड लक, अच्छा भाग्य है हमारा, फेवरेबल परिस्थिति आ गई, अनुकूल परिस्थिति आ गई। मान लीजिए हमने कुछ किया नहीं और ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, तो हम इसको क्या बोलेंगे? बैड लक, हमारा भाग्य अच्छा नहीं है।
तो जो भी चीज हमारे जीवन में आता है, यहाँ परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, उसके लिए हमको कुछ किया नहीं, अचानक आ गया, तो ये किसका काम है? प्रारब्ध का काम है। और जब हम प्रारब्ध भोग रहे हैं, सुख दुख का अनुभव ले रहे हैं, तो साथ साथ हम कर्म भी कर रहे हैं। ये नहीं कि बैठे हुए हैं, साथ साथ हमारा काम भी तो चल रहा है। तो अभी जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारे लिए फ्रेश पुण्य पाप लेकर आएगा। और ये जो फ्रेशली एक्वायर्ड, जो हमने अभी अभी पुण्य और पाप कमाया है इस जन्म में, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं आगामी कर्म। इस जन्म में फ्रेशली, इसी जन्म में कमाया। तो आगामी पुण्य पाप भी क्या है ना, कुछ उसका भाग जो है ना इसी जन्म में हम भोग लेंगे, लेकिन पूरा खत्म नहीं होता। कुछ एक आगामी होंगे जिसको हम भोगे नहीं है, क्योंकि कंडीशन अभी इतना उसके अनुसार नहीं है। यहाँ पर हमारा वातावरण, हमको जो शरीर मिला हुआ है वो उसके अनुसार नहीं है भोगने के लिए। तो वो सब कहाँ जाएंगे? वो सब जाकर संचित कर्म के गठरी में मिल जाएंगे। मृत्यु के समय जो संचित कर्म का जमा हुआ गठरी ना, बैलेंस बढ़ जाएगा। तो यहां पर हम प्रारब्ध कर्म भोग के खत्म कर लेंगे और आगामी का कुछ एक भाग भोग कर खत्म कर लेंगे, और प्रारब्ध और आगामी का कुछ भाग जब समाप्त हो जाएगा तो शरीर समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग वेदांती लोग ना यहाँ पर बोलते शरीर तब तक चलेगा जब तक ये कर्म है, जब तक प्रारब्ध और आगामी है चलेगा। कुछ ना भी करो तो चलता रहेगा, कहीं ना कहीं से खाना आ जाएगा, पीना आ जाएगा, लोग कुछ ना कुछ दे देंगे। लेकिन जिस दिन ये कर्म का तेल खत्म होगा, इसलिए अन्न हमको नहीं चलाता है, हम लोग अन्न को नहीं बोलते, कर्म चलाता है। जो उद्देश्य था शरीर का खत्म हो गया। शरीर का उद्देश्य क्या था? कर्मों का भोग कर। जिस दिन ये कर्म खत्म हुआ, हम खत्म। कोई ना कोई कारण बन जाएगा, कोई बीमारी आ जाएगी, नहीं तो बुढ़ापा आ जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और एक बार ये प्रारब्ध और आगामी का एक भाग समाप्त हो जाता है, शरीर समाप्त हो गया, तो एक आगामी का दूसरा भाग जो है, जिसको हम भोग नहीं पाए, मृत्यु के समय वो संचित वाले गठरी में मिल जाएगा, अपना बैलेंस बढ़ाएगा। और ये जो संचित कर्म का गठरी है, उसमें से फिर एक भाग तैयार है आपको फल देने के लिए। अगला फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो रहा है। तो ये जो कर्म है तैयार है, मैच्योर है हमको फल देने के लिए, इसलिए हमको अगला शरीर मिलेगा। और ये अनप्रेडिक्टेबल है, हमको पता नहीं। ये डेफिनेट है, निश्चित है कि ना हर एक कर्म हमको फल देगा ही देगा, बिना फल दिए जाएगा नहीं, फल तो देना ही है। तो अगला जो प्रारब्ध कर्म तैयार है भोग देने के लिए, वो हमको अगला शरीर देगा। और फिर हम वो अगला शरीर लेंगे, प्रारब्ध को भोगेंगे, और उसी प्रक्रिया में हम नया नया कर्म बनाएंगे, और फिर वो कुछ भोग लेंगे, कुछ वो जुड़ जाएगा, और इस प्रकार से हमको फिर अगला जन्म मिलेगा। तो जब हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर शास्त्रों में बोला जाता है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो उसका अर्थ यही है। इस तरीके से कर्म जो है वो समाप्त होता है, और फिर आगे हमारा बैलेंस बढ़ता जाता है। ये साइकिल चलती जाती है, चलती जाती है। ये किसकी स्थिति है, किसका हश्र ऐसा होता है? अज्ञानी का, संसारी का। वो इस साइकिल में फंसा हुआ रहता है, इस चक्र में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चलता रहता है। और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा। अब एक अगला तार्किक प्रश्न है कि ना ये तीनों कर्मों का क्या होता है? संचित, प्रारब्ध और आगामी किसके संदर्भ में? ज्ञानी के संदर्भ में। ये तीनों कर्म का होता क्या? तो आचार्य इस प्रश्न का उत्तर देते हैं यहाँ अंतिम भाग में। इसका सार यही है कि ये जो तीनों कर्म है ना, ज्ञानी का इसी जीवन में वो खत्म हो जाता है, उसका बैलेंस नील हो जाता है, उसका फाइल क्लोज। यमराज जी इसका फाइल क्लोज कर देते हैं, क्लोज, योर फाइल इज क्लोज, कर्म खत्म, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन इससे पहले हम ये चर्चा करें इस बारे में, तो आचार्य यहाँ पर
जो प्रकृति है इन कर्मों का उसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो हम वो देखते हैं। इससे पहले जो कर्म, जो इससे पहले वाले वाक्यों में बताया पुण्य पाप, कर्म शब्द बताया, तो अब उसी कर्म के बारे में यहाँ पर क्या बता रहे हैं, तो आगे हम लोग 5.4 पढ़ते हैं। कर्माणि कतिविधानि सन्तीति चेत, कर्माणि कतिविधानि सन्तीति चेत् आगामी संचित प्रारब्ध भेदेन, आगामी संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानि सन्ति, त्रिविधानि सन्ति। तो आचार्य बोलते हैं कि अगर ये प्रश्न किया जाए कि इति चेत, ये प्रश्न किया जाए कि कर्माणि कति विधानि सन्ति, कितने प्रकार के कर्म होते हैं, तो यहाँ कर्म का अर्थ है अदृष्ट पुण्य पाप फल, जो हमने पहले देखा। त्रिविधानि सन्ति बोलते हैं, वो 3 तरह के होते हैं, और वो क्या है, आगामी संचित प्रारब्ध भेदेन, आगामी कर्म, आगामी पुण्य पाप, संचित कर्म, संचित पुण्य पाप, और प्रारब्ध कर्म यानी प्रारब्ध पुण्य पाप। आगे का वाक्य पढ़ते हैं 5.5। ज्ञानोत्पत्त्यानन्तरं, ज्ञानोत्पत्त्यानन्तरं ज्ञानी देहकृतं, ज्ञानी देहकृतं पुण्यपापरूपं कर्म, पुण्यपापरूपं कर्म यदस्ति यदस्ति तदागामीत्यभिधीयते, तदागामीत्यभिधीयते। तो अब आचार्य डेफिनेशन बता रहे आगामी का। ये जो डेफिनेशन है वो निर्भर करेगा कि एक व्यक्ति ज्ञानी है या अज्ञानी है। अज्ञानी के संदर्भ में आगामी कर्म, जो पुण्य पाप उसने इस जन्म में कमाए हैं, वो कब से शुरू होता है, उसके जन्म से। उसके जन्म से हम क्या मतलब रखते हैं, क्या अर्थ है उसका, जन्म से ये शुरू होता है जब वो सक्षम हो जाता है स्वतंत्र रूप से विचार करने में। क्योंकि एक बच्चा कोई विचार करके तो कर्म नहीं कर सकता, छोटा बच्चा वो सोच भी नहीं सकता। तो पुण्य पाप कर्म किस पर निर्भर करता है, मोटिव पर। एक बच्चा किसी मोटिव से कुछ नहीं करता। तो एक एज आता है ना जब बच्चा सोचने लगता है, सोच कर करता है, विचार करके करता है बिना किसी मोटिव के। अगर मनसा नहीं है ना तो कोई पुण्य पाप फल नहीं मिलने वाला। एक बच्चा किसी को ठेल के गिरा दे, उसको पुण्य पाप का फल नहीं मिलता है। मोटिवेटेड एक्शन होना चाहिए, आगामी वहां से शुरू होता है। ज्ञानी के केस में थोड़ा अंतर है। ज्ञानी का आगामी कहां से शुरू होता है, ज्ञानी का आगामी जिस दिन से वो ज्ञान प्राप्त करता है उस दिन से शुरू होता है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जिस दिन से ज्ञान प्राप्त करता है उस दिन से आगामी शुरू होता है। ज्ञान उत्पत्ति अनंतरम, ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो भी कर्म वो करता है उसको आगामी कर्म बोलते हैं। और ज्ञान प्राप्त करने तक जो उसने कर्म किया था, जो भी कर्म है वो संचित कर्म में जुड़ जाता है। तो ज्ञानी के संदर्भ में कट ऑफ टाइम क्या है, जिस दिन उसने ज्ञान प्राप्त किया। अज्ञानी के संदर्भ में कट ऑफ के टाइम क्या है, उसका जन्म। यही यहां पर आचार्य हमको बोलना चाह रहे, ज्ञान उत्पत्ति अनंतरम, अनंतरम प्राप्त करने के बाद, आफ्टर दैट ज्ञान उत्पत्ति, ज्ञान प्राप्त करने के बाद ज्ञान जो उत्पन्न होता है, पुण्य पाप रूपम कर्म, सभी अच्छे और खराब कर्म, ज्ञानी देह कृतम, ज्ञानी के देह द्वारा जो किया जाता है। हमको देखो यहाँ पर केयरफुली नोट करना पड़ेगा कि आचार्य यहाँ पर जो शब्द का उपयोग कर रहे हैं वो है देह, शरीर। ज्ञानी का शरीर कर्म करता है, ज्ञानी कर्म नहीं करता। ये कैसे होगा, ज्ञानी कर्म नहीं करता? क्योंकि ज्ञानी करता नहीं है। आचार्य यहाँ बोलना चाहते हैं कि ज्ञानी अपने शरीर को मैं नहीं मानता। जो भी कर्म यहाँ हो रहा है तद आगामी इति अभिधीयते, ये देह के द्वारा हो रहा है और इसको बोलते हैं आगामी कर्म।
ये डेफिनेशन है ज्ञानी का आगामी कर्म का। और ये ज्ञानी का जो आगामी कर्म क्या है, जो आगामी कर्म है उसका क्या होता है, वो बाद में बताएंगे कि उसका क्या होता है, क्योंकि कर्म तो है, तो क्या होगा। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि क्या है। संचितम कर्म किम, संचितं कर्म किम्, अनंत कोटि जन्मनाम, अनन्तकोटि जन्मनां, बीजभूतम सत, बीजभूतं सत्, यत् कर्म जातम, यत् कर्म जातं, पूर्वार्जितम तिष्ठति, पूर्वार्जितं तिष्ठति, तत्संचितम ज्ञेयम। तत्सञ्चितं ज्ञेयम्। तो आचार्य उत्तर देते हैं यत् कर्म जातम पूर्वार्जितम तिष्ठति, जो भी पुण्य पाप पिछले जन्मों से जमा हुए हैं वो बीज भूतम सत, वो बीज रूप में अनंत कोटि जन्म, काउंटलेस जन्म हुए, अनंत कोटि जन्म, करोड़ ऑफ जन्म। यहां पर ये जो बीज बनते हैं वो आगे कई सारे जो जन्म होने वाले हैं, फ्यूचर जन्म का के लिए वो बीज रूप होते हैं। यत् तिष्ठति तत् संचित कर्म, ये जो पूरा पिछला जन्म का जो एक गठरी है, गठरी जो बन गया है उसको संचित कर्म। तो हमने आपको बताया कि ज्ञानी का भी पिछला जन्म तो होता ही है, उसने पुण्य पाप किया है, जमा है उसका पुण्य पाप पिछले जन्मों का, इसी जन्म में नहीं, पिछले कई जन्मों का। और इस जन्म में जिस दिन तक वो ज्ञान प्राप्त करता है उसका सारा वो संचित कर्म होता है, संचित कर्म का गठरी। ये हम अज्ञानी के संदर्भ में नहीं बोल सकते, ये कट ऑफ सिर्फ ज्ञानी के लिए। ज्ञान प्राप्ति के समय उसका आगामी कर्म क्या होता है, वहीं पर सारा जो हुआ होता है वो जाकर संचित के गठरी में मिल जाता है, आगामी कर्म रह नहीं जाता। तो आगे अब आचार्य प्रारब्ध के बारे में बताएंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 प्रारब्धम कर्म किमिति चेत, प्रारब्धं कर्म किमिति चेत्, इदं शरीरम उत्पाद्य, इदं शरीरम् उत्पाद्य, इह लोके, इह लोके, एवं सुख दुःखादि प्रदम यत् कर्म, एवं सुख दुःखादि प्रदं यत् कर्म, तत् प्रारब्धम भोगेन, तत् प्रारब्धं भोगेन, नष्टं भवति, नष्टं भवति, प्रारब्ध कर्मणाम, प्रारब्ध कर्मणां, भोगादेव क्षयति। भोगादेव क्षयति। तो प्रारब्ध हमने पहले देखा कि संचित कर्म का वो भाग है जो फल देने के लिए तैयार है, जिसने हमको ये शरीर दिया और जो हमको यहाँ पर अनुभव दे रहा है सुख दुख का। तो वो बोलते इदम शरीरम उत्पाद्य, वो कर्म जिसने हमारे इस शरीर को पैदा किया। पुण्य पाप जो ये निर्णय लेते हैं कि हमारा जन्म इस दिन होगा, हमारा ग्रह की स्थिति ऐसी होगी, हमारा हॉरोस्कोप ऐसा होगा। ये एक बहुत गलत धारणा है बहुत लोगों के बीच में कि ये सारा चीज भगवान करते हैं, भगवान इसका निर्णय लेते हैं। ये सत्य नहीं है। जन्म का दिन, किस तरह का शरीर मिलेगा, किस तरह का परिवार में हमारा जन्म होगा, ये सब हमारे पुण्य पाप के अनुसार होता है। पिछला जो पुण्य पाप जमा हुआ है, यह लोके, इस लोक में और इस जगह पर जहाँ हमारा जन्म हुआ है, यत सुख दुख आदि प्रदम, ये हमको सुख दुख का जो अनुभव यहाँ पर मिल रहा है, हम इसके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं इस जन्म में, फिर भी आ रहा है। हमको याद रखना चाहिए कि हम जो भी यहाँ करते हैं वो तो हम सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं ना, और जो भी हम यहाँ कर रहे हैं सुख प्राप्त करने के लिए, वो किस में आ जाएगा, आगामी में।
क्योंकि यहाँ कोई दुख प्राप्त करने के लिए तो काम करता नहीं, सबको सुख चाहिए। तो ये जो दुख या पीड़ा आता है हमारे बिना किसी योजना के, हमने पूछा नहीं था, कोई दुख मांगता नहीं है, इसको प्रारब्ध फल बोलते हैं। यत् कर्म तद प्रारब्धम, इसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। ये डेफिनेशन है प्रारब्ध कर्म का। और ये जो प्रारब्ध कर्म है ज्ञानी और अज्ञानी दोनों का समान होता है। ज्ञानी का आगामी और संचित का जो परिभाषा है वो अलग है, अज्ञानी से अलग है, लेकिन प्रारब्ध दोनों का एक ही है। उसी तरह से चलता है, क्योंकि दोनों को मिल गया भोगने के लिए। ज्ञानी का भी नहीं जाएगा, प्रारब्ध है। तो 3 जो कर्म था उसका परिभाषा बताने के बाद आचार्य ये बताना चाहते हैं कि इन 3 कर्मों के साथ क्या होने वाला है। ज्ञानी का ये जो 3 कर्म है उसके साथ क्या होगा। तो पहले वो प्रारब्ध लेते हैं और बोलते हैं भोगेन नष्टम भवति, वो भोग करके खत्म होता है। कर्म का फल जो भी है, अच्छा है, खराब है, मीठा है, कड़वा है, भोगना पड़ेगा। दोनों, और ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को ही एक जैसा भोगना पड़ेगा। ज्ञानी का जो शरीर है वो भी प्रारब्ध के प्रभाव में है, उसका भी जीवन छोटा हो सकता है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, उसका भी जीवन यहाँ पर लंबा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके जीवन में बीमारियां आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है उसका जीवन स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहे। ये सब प्रारब्ध से होता है। तो इसके प्रभाव से कोई बच नहीं सकता। यही लॉ ऑफ कर्मा है। लेकिन अगर ऐसा है तो कौन ज्ञान प्राप्त करना चाहेगा? हमको भी प्रारब्ध भोगना है स्वामी जी। ज्ञानी को एक एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? वो अपनी पहचान इस शरीर से नहीं बनाता। वो ये जान लिया है कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्त है, वो इनसे अलग है, शरीर त्रय से अलग है। जिस तरह से एक कपड़ा होता है ना, उसका अपना ही एक लाइफ होता है, फट जाता है, तो वो शरीर को भी कपड़े की तरह देखता है। किसका भी अपना लाइफ है, किस तरह का क्वालिटी, किस क्वालिटी का कपड़ा है। रेमंड्स का कपड़ा लेंगे तो ज़्यादा दिन चलता है, आजकल तो वो भी नहीं चलता, फट जाता है। तो इस तरह से ये किस प्रकार का, किस क्वालिटी का है, तो वो अपने शरीर को मैं मानता ही नहीं, और ऐसा सोच के वो कर्म को भोग लेता है। इसलिए वो जो भी प्रारब्ध का अनुभव आता है ना, रिएक्ट नहीं करता, प्रतिक्रिया नहीं करता, उसको मालूम है सिचुएशन है। तो आचार्य फिर से इस पर जोर देते, बोलते प्रारब्ध कर्म नाम भोगादेव छया। प्रारब्ध कर्म खत्म होगा अनुभव करके, भोग करके। संचित कर्म के बारे में क्या बोलते हैं, आगे पढ़ते हैं हम। संचितम कर्म, संचितम कर्म ब्रह्मैव वाहमिति, ब्रह्मैव वाहमिति, निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति, निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति। तो वो बोलते हैं निश्चयात्मक ज्ञानेन, टोटल कन्विक्शन, निश्चय वाला ज्ञान कि ब्रह्मेव अहमिति, मैं ब्रह्म हूं। संचित कर्म नाश हो जाता है, संचित कर्म नष्ट हो जाता है। देखो कितना बड़ा महान लाभ है ज्ञान प्राप्त करने का, कितना पावरफुल है ये ज्ञान, कितना शक्ति है उसमें, इतनी क्षमता है कि वो सारे संचित कर्म के गठरी को जलाकर राख कर दे। जिस तरह से रेडिएशन होता है उसमें ये शक्ति होती है कि कैंसर सेल को खत्म कर दे। आत्मज्ञान में भी ये पावर होता है कि ना वो संचित कर्म को डिस्ट्रॉय कर दे, नष्ट कर दे। तो जो ज्ञानी है उसका प्रारब्ध वो भोग करके खत्म कर लेता है, और संचित वो तो अपने आप नष्ट हो जाता है जिस दिन ज्ञान प्राप्त होता है। आगामी का क्या, तो आचार्य आगे बोलते हैं, वो पढ़ते हैं। आगामी कर्म अपि, आगामी कर्म अपि, ज्ञानेन नश्यति, ज्ञानेन नश्यति,
किंच आगामी कर्मणाम किंच आगामि कर्मणां नलिनी दलगत जलवत नलिनी दलगत जलवत् ज्ञानिनाम संबंधो नास्ति। ज्ञानिनां संबंधो नास्ति। ये जो ज्ञान है आगामी कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति, ये ज्ञान जो है आगामी कर्म का भी नाश कर देता है। हमको समझना पड़ेगा कि नश्यति का क्या है। एक्चुअल कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा आगामी कर्म का, क्योंकि ज्ञानी के लिए ना आगामी कर्म बनेगा ही नहीं। कर्म के सिद्धांत के अनुसार मोटिवेशन होना चाहिए, किसी भी कर्म के पीछे अहंकार होना चाहिए, मैं कर रहा हूं। देह का अभिमान होना चाहिए, देह से एक पहचान बनानी चाहिए, क्योंकि ये पीछे का मोटिव तो है जो कर्म बनाता है। ईगो, अहंकार, मोटिव ये कारण है ना पुण्य पाप का। और एक ज्ञानी का क्या, ईगो ही नहीं है, उसका अहंकार रहे ही नहीं। जब वो कर्म कर रहा है कोई अहंकार से तो कर नहीं रहा है, उसका कोई अहंकार नहीं है। दुनिया अच्छा बोले, हम कुछ कर रहे हैं, दुनिया बड़ा अच्छा बोलेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया उसकी निंदा करेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उसको देह अभिमान नहीं है। तो यहां पर आचार्य बोलते आगामी कर्म नाम ज्ञानी नाम संबंधो नास्ति। आगामी कर्म का ज्ञानी से कोई संबंध ही नहीं है। क्यों? ज्ञानी उससे अपनी पहचान बनाता ही नहीं, जो कर्म वो कर रहा है ज्ञान प्राप्त करने के बाद। और यहां पर आचार्य एक सुंदर तुलना भी करते हैं, वह सुंदर उदाहरण देकर वो बोलते हैं कि ना उसकी स्थिति कैसी है, नलिनी दलगत जलवत। नलिनी दलम यानी वो जो ये लोटस, जो कमल का फूल होता है उसके पत्ते, जल हम देखेंगे उसके पत्तों पर ना वो जल का बूंद गिरता है ना, वो उस पर ही रहता है, लेकिन उसको भिगा नहीं पाता, अटैच नहीं होता उससे। उसी तरीके से यहां पर जो भी कर्म ज्ञानी का हो रहा है, ये सारे कर्म नास्ति, उसका कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है उससे। ये जैसे कर्म एक जल की बूंद की तरह और पत्ते पर, उस पर कोई असर नहीं डाल रहा है, कर्म किएगा, संबंध ही नहीं उससे, कोई रिलेशनशिप नहीं। क्यों? शरीर के साथ कोई आइडेंटिटी नहीं। अब यहां पर आचार्य ना एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं क्या। किंच ये ज्ञानिनम स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति तान प्रति ज्ञानीकृतम् आगामि पुण्यं गच्छति। ये ज्ञानिनम निंदन्ति द्विषन्ति दुःख प्रदानं कुर्वन्ति तान प्रति ज्ञानीकृतम् सर्वमागामि क्रियमाणम् यद्वाच्यं कर्म पापात्मकं तद्गच्छति। तो यहां पर आचार्य बोलते हैं कि ज्ञानी का कोई ईगो नहीं होता, अहंकार नहीं होता। तो किसी भी तरीके से हम उसके साथ व्यवहार करेंगे, कैसा भी उसको बोलेंगे, कैसा भी उसको ट्रीट करेंगे ना, वो उसका कोई प्रतिक्रिया पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं देने वाला है। तो इसलिए एक व्यक्ति को बड़ा केयरफुल रहना चाहिए जब वो ज्ञानी के साथ व्यवहार कर रहा है। अगर वो ज्ञानी के साथ दुर्व्यवहार करेगा
तो ज्ञानी ना वापस उसको कुछ नहीं देने वाला है, या वापस कोई उससे बदला नहीं लेने वाला है, इसलिए बदला उदला नहीं लेना चाहिए। बदला लेंगे हम, वो उसको कोई ना श्राप नहीं देने वाला है, क्योंकि उसका कोई अब देह अभिमान नहीं है, इसलिए उसको जो इंसल्ट का फीलिंग है ना वो नहीं होता है। कोई अपमान करे ना उसको कोई फीलिंग नहीं होती। इसलिए आचार्य यहां पर सावधान करते हैं कि अगर कोई ज्ञानी को मिसट्रीट करता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो जितने भी पाप कर्म है ना ज्ञानी के, जो उसने जाने अनजाने में किया है, वो उसको ट्रांसफर हो जाएंगे, उस व्यक्ति को चला जाएंगे। हमको बड़ा डर लगता है, ज्ञानी के साथ बड़ा ध्यान से व्यवहार करना चाहिए सारे पाप कर्म उसके आ जाएंगे। लेकिन अब समझिए यहां पर हमको इसको लिटरली नहीं लेना चाहिए, शाब्दिक जैसा वाक्य में बताया गया वैसा नहीं लेना चाहिए। यहां पर आचार्य बोलना क्या चाहते हैं, अगर हम ज्ञानी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे ना तो वो हमारा पाप कर्म है, हम पाप कर रहे हैं, पाप आएगा। दूसरे हाथ अगर हम ज्ञानी का सम्मान कर रहे हैं, रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वो बड़ा खुश नहीं हो जाएगा, हाँ बड़ा एलिवेटेड फील करेगा, अरे मेरे को सम्मान मिल रहा है। बल्कि उसमें क्या होगा कि हम ज्ञानी को सम्मान देंगे तो हमको उसमें से पुण्य आएगा, हम उसका रिस्पेक्ट करेंगे, भगवान हमको ये पुण्य पाप देंगे, भगवान हमको रिवार्ड करेंगे, पुण्य देंगे। तो आइडिया क्या है, ये जो वार्निंग दे रहे हैं हमको आचार्य यहां पर, तो आइडिया ये है कि अगर हम ज्ञानी का सम्मान करेंगे, उसका गुणगान करेंगे, तो हमको पुण्य कर्म मिलने वाला है, और अगर हम ज्ञानी का इंसल्ट करेंगे, उसका अपमान करेंगे, तो हमको पाप कर्म भगवान देंगे। तो इसलिए वो बोलते हैं कि ये ज्ञानी नम स्तुवंती भजंती अर्चयंती, जो स्तुवंती ये बहुत गुणगान करता है, ज्ञानी का गुणगान करता है, बड़े अच्छे हैं बड़े अच्छे हैं, और जो उसका पूजा करता है ज्ञानी का, तान प्रति ज्ञानी कृतम आगामी पुण्यम गच्छति, जो भी उसने पुण्य कमाए हैं ज्ञानी में, वो उसको चला जाएगा, ज्ञानी का पुण्य उसको लग जाएगा। देखिए हमने पहले ही इसको डिस्कस किया क्या कि यहां पर प्रश्न नहीं उठता है कि ज्ञानी का कोई आगामी पुण्य होगा या आगामी पाप होगा ज्ञानी के लिए। तो इसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या होगा इस सेंटेंस का, कि एक व्यक्ति को पुण्य मिलेगा अगर वो ज्ञानी का सम्मान करता है, तो भगवान देंगे उसको पुण्य। दूसरे हाथ ये ज्ञानी नाम निंदंती, जो ज्ञानी की निंदा करता है, क्रिटिसाइज करता है, उससे द्वेष रखता है, उसको हेट करता है, दुख प्रदानम कुर्वंती, उसको दुख देता है, उसको हर्ट करता है, तान प्रति ज्ञानी कृतम सर्वम आगामी क्रियमानम यदवाच्य कर्म पापात्मकम तद गच्छन्ति, जितने भी आगामी पाप जमा हुए हैं वो चले जाएंगे, उसको उसके पास चले जाएंगे, पाप भोगना पड़ेगा। यहां फिर हमको याद रखना पड़ेगा कि ज्ञानी का कोई आगामी पाप नहीं होता है। आइडिया ये है कि ना अगर हम ज्ञानी का इंसल्ट करेंगे तो हमको भगवान पाप देंगे, ज्ञानी को हर्ट करेंगे, उसको परेशान करेंगे तो हमको भगवान पाप देंगे। इसलिए ये जो दो सेंटेंस है ना, उसको हमको ऐसे ही जैसा लिखा वैसा नहीं लेना, इसको लिटरली नहीं लेना। इस तरह के सेंटेंसेस को शास्त्रों में लिटरली नहीं लेना है, इसमें जो वाच्यार्थ है वो नहीं लेना है, लक्ष्यार्थ लेना है, इंप्लाइड मीनिंग लेना है। ऐसे जो वाक्य होते हैं या शब्द होते हैं शास्त्रों में, इसको बोलते हैं अर्थवाद वाक्य। तो अब यहां पर इस चर्चा के बीच में आत्मज्ञान का जो हमको लाभ मिलने वाला है, इस संदर्भ में हम जब यहां पर बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कर्मा की, कर्म के सिद्धांत की, तो आगे बढ़ने से पहले, तत्वबोध समाप्त करने से पहले हम कुछ ना महत्वपूर्ण पक्ष हैं, 10 मिनट और लूंगा, हाँ 10 मिनट महत्वपूर्ण पक्ष है लॉ ऑफ कर्म, कर्म के सिद्धांत का कुछ महत्वपूर्ण पक्ष है। ये जो लॉ ऑफ कर्मा है वो वैदिक शिक्षा में एक यूनिक चीज है, ये और कहीं नहीं मिलेगा आपको।
वेदों में ही मिलेगा। और इसका ना बहुत प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है, व्यवहारिक लाभ इसका बहुत है, व्यवहारिक परिणाम इसका बहुत है। अगर हम अच्छी प्रकार से कर्म के सिद्धांत को समझ ले, लॉ ऑफ कर्मा को समझ ले, और उससे सारे जो दूसरे और परिणाम निकलते हैं उसको भी समझ ले, तो ये जो हमारी समझ है ना, वो हमको बहुत मेंटल रिलैक्सेशन दे देगी, मानसिक रूप से हमको विश्राम मिल जाता है। पहला जो परिणाम हम यहाँ पर इससे निकालते हैं, डिराइव करते हैं, वो ये है कि हर एक अनुभव जो हमको जीवन में आ रहा है वो हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार आ रहा है, हमारे आगामी कर्मों के अनुसार आ रहा है। हमारे ही अपने कर्म हैं जो हमने पुराने जन्म में किए, या फिर इसी जन्म में कुछ साल महीने पहले कल परसों जो किए, ऐसे जो प्रारब्ध है आगामी है, वही हमको ना यहाँ पर अच्छा और खराब अनुभव दे रहा है। इसलिए ना हम यहाँ पर किसी पर दोष नहीं डालेंगे, बड़ी शांति मिल जाती है। जो लोग लॉ ऑफ कर्मा को समझ लेते हैं ना, आधा काम खत्म। जानना आसान है, लेकिन आत्मसात करना, जानने के बाद भी मानते नहीं है, स्वीकार नहीं होता। जिस दिन स्वीकार हो गया ना, समझ लो कि ना बड़ी शांति मिल जाती है। क्योंकि अब कोई ब्लेम करने के लिए रहे ही नहीं, किससे द्वेष करेंगे? जब द्वेष नहीं है तो मन शांत हो जाता है। किसी के साथ द्वेष नहीं है, किसी मनुष्य को हम ब्लेम नहीं कर सकते, दुनिया को ब्लेम नहीं कर सकते, और बेचारे भगवान को भी ब्लेम नहीं कर सकते। भगवान ने किया स्वामी जी देखिए मेरे साथ, नहीं भगवान को भी नहीं दोष दे सकते। क्यों? रूल क्या है? यह कर्ता भवति स एव कर्म फल भोक्ता भवति। जो करता है वही तो भोगता है। जो भूतकाल का कर्ता था वही आज वर्तमान का भोक्ता है ना। इसलिए अगर आपको किसी को दोष देना है ना, तो भूतकाल के कर्ता को दोष दीजिए। अरे हमने पिछले जन्म में हमने क्यों ऐसा कर्म किया था, हमने पिछला ऐसा कर्म क्यों किया, उसको देना है दोष तो दीजिए। जो भूतकाल का कर्म है ना, भूतकाल का कर्ता है, वही तो दोषी है ना। और भूतकाल का जो कर्म करने वाला कौन है? हम ही तो थे। तो भूतकाल का हम जिम्मेदार है, वर्तमान में हमको क्या अनुभव मिल रहा है, हम खुद ही इसके जिम्मेदार हैं। तो लॉ ऑफ कर्मा का जो पहला जो व्यवहारिक परिणाम हमको समझ में आता है वो ये है कि हम दुनिया को दोष देना छोड़ देते हैं। जो भी हमको यहां अनुभव आ रहा है उसके लिए हम दुनिया को दोष नहीं देते। और दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम जो लॉ ऑफ कर्मा का है वो है कि अगर भूतकाल का मैं वर्तमान का मैं के लिए जिम्मेदार है, तो इसी लॉजिक को एक्सटेंड करते हुए हम ये बोल सकते हैं कि वर्तमान का मैं फ्यूचर का मैं के लिए जिम्मेदार होगा। भूतकाल को तो हम ठीक नहीं कर सकते, पास्ट को करेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए भूतकाल के ऊपर रोना तो बेकार है ना, पछताना, अरे नहीं ऐसा करना चाहिए था, बेवकूफी है। पास्ट के ऊपर रोना, उससे कुछ नहीं होने वाला फायदा। लेकिन हम वर्तमान में अभी कंसंट्रेट कर सकते हैं, अभी हमारा जीवन कैसा चल रहा है। ऐसा करके ना हम अपने भविष्य के ऊपर बहुत हद तक नियंत्रण कर सकते हैं, हम अपने भविष्य को डायरेक्ट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कर्मा क्या बोलता है कि ना, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर फ्यूचर, अपने भविष्य का जिम्मेदारी लीजिए। भाग्यवादी दृष्टिकोण मत अपनाइए, मत बोलिए सब चीज तो भगवान के हाथ में है, हम क्या कर सकते हैं। भाग्यवादी दृष्टिकोण का सहारा मत लीजिए और अपने जिम्मेदारी से हाथ मत धो डालिए, मेरा जिम्मेदारी नहीं है। स्वयं आप ही जिम्मेदार हो अपने भविष्य के लिए। इसलिए लॉ ऑफ कर्मा समाधान है भाग्यवादी दृष्टिकोण का, जो ये गलत धारणा समाज में फैली हुई है। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे नहीं ये कर्म का सिद्धांत है ना, इसी कारण से तो लोग भाग्य पर विश्वास करने लगे और कुछ करते नहीं है। ये गलत बात है। अरे कर्म का सिद्धांत तो भाग्यवादी दृष्टिकोण को काटता है, नेगेट करता है, बोलता तुमको करना ही पड़ेगा, तुम ही जिम्मेदार हो। भाग्यवादी दृष्टिकोण रॉन्ग फिलोसफी है, गलत दर्शन है। क्योंकि ना ये हमको ना अपने जिम्मेदारी से भागने को बोलता है। हाथ धो लो अपने जिम्मेदारी से।
6वें अध्याय में कृष्ण भगवान गीता के 6वें अध्याय में अर्जुन को बोलते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम, अर्जुन तुम ये अपेक्षा मत करो, डू नॉट एक्सपेक्ट कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर दूंगा तथास्तु, और तुमको कुछ नहीं करना, अपलिफ्ट कर दूंगा तुमको, ये मैं तुमको नहीं करने वाला। मैं तुमको प्रोत्साहन दूंगा, अपना रक्षा तुम खुद कर सकते हो, अपने को ऊपर तुमको खुद उठाना है। जैसे बच्चे हैं ना, रेस में दौड़ते हैं तो माँ बाप जाते हैं वहां चीयर अप करते हैं, वाह वेरी गुड बच्चे आगे बढ़ो, माँ बाप चीयर लीडर्स बन जाते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, एंथ्यूज करते हैं। लेकिन दौड़ना किसको, बच्चों को दौड़ना ना। उसी प्रकार भगवान माँ बाप बन जाते हैं, प्रेरित करते हैं, वाह वेरी गुड आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, हमारे एफर्ट को सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा अपने जीवन का, और वो भी अभी से, इसी समय से। एक महत्वपूर्ण परिणाम है जो लॉ ऑफ कर्म हमको देती है। और तीसरा महत्वपूर्ण परिणाम और क्या है, एक समय में एक व्यक्ति अनुभव कर रहा है, या तो प्रारब्ध फल या आगामी फल। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो पिछला जो करता था उसका कर्म है, और अभी जो करता है उसका कर्म, दोनों एक ही व्यक्ति कर रहा है। तो पिछला जो करता था उसने प्रारब्ध बनाया, और अभी जो करता है वो आगामी बना रहा है। अब इसका अनुभव आ रहा है। हमारा आदत क्या होता है, हमेशा हम ना कोरिलेट करते हैं कि अभी हम करता है, हमने कर्म किया इसलिए हमको ये फल मिला, तो कर्म और फल के बीच हम संबंध देख लेते हैं। आगामी कर्म हमको दिखाई देता, हमने अभी किया इसी जीवन में, आगामी फल कोरिलेट करके, हाँ ठीक है हमने गलत किया था तो मिला। हम बोलते हैं देखो वो अच्छा व्यक्ति है इसलिए उसको अच्छा अनुभव हो रहा है, वो गलत व्यक्ति है इसलिए उसको गलत इस जीवन में मिल रहा है। वो जो अनुभव है और व्यक्ति का जो कर्म है उसको हम कोरिलेट कर पाते हैं जब वो आगामी फल से संबंधित होता है। लेकिन यहां पर हमको कई सारे ऐसे परिस्थिति मिलते हैं जब हम देखते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति है ना, उसको भी दुख मिल रहा है, और यहां पर देखेंगे एक खराब व्यक्ति है ना जो भ्रष्टाचार कर रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, बड़ा बड़ा महल है उसके पास, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और कंफ्यूज होने के बाद एक इजी वे आउट लेते हैं, क्या है, ब्लेम द गॉड, भगवान को दोष दे दो, भगवान अन्यायी है, सब अन्याय भगवान करते हैं। उदाहरण के लिए महाभारत में आप देखिए, पांडव जो लोग इतने धार्मिक थे, धर्म का इतना पालन किया, फिर भी उनको 13 साल वनवास में रहना पड़ा। फॉरेस्ट, वन का जीवन, राजाओं को हम देखते, दुर्योधन जो था वो महल में रह रहा था राजा बन के, उसको मजा आ रहा था, जबकि वो अच्छा व्यक्ति नहीं था, फिर भी वो भोग रहा था अच्छा सब कुछ। तो हम ये पहचान नहीं पाते, और ना गलत तरीके से इक्वेशन सेट कर देते हैं। प्रारब्ध फल का अनुभव और अभी का कर्ता का जो अनुभव है, हम ये मन में नहीं रखते कि प्रारब्ध जो है वो अभी के कर्ता से संबंधित नहीं है। प्रारब्ध तो पिछला जो एक्शन हुआ था वो सारा है, पूर्व जन्म का कर्ता जिसको हम देखते नहीं है, किसने किया हमको नहीं पता, हम ही ने किया था। इसलिए जब हम कोरिलेट करते हैं प्रारब्ध अनुभव और करंट कर्ता, वो मैच नहीं। इसलिए हम जब देखते हैं कि अच्छे लोग सफर कर रहे हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम सोचते हैं अच्छे, यहाँ तो अच्छे लोगों को मजा लेना चाहिए था और बुरे लोगों को दुख झेलना चाहिए था, यही हमारा इक्वेशन होता है। हमारा बुद्धि इसको जल्दी एसिमुलेट कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं एक महान व्यक्ति भी यहाँ पर भोग रहा है, दुख भोग रहा है, और एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति के पास सब संपन्नता है, धन है, तो हम बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं और दुनिया से दुखी हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। हम इसको स्वीकार नहीं तो कर पाते, हम गुस्सा हो जाते दुनिया के ऊपर, भगवान को दोष देने लगते हैं कि भगवान बड़े अन्यायी हैं। हम इस बात को स्वीकार करना, इस बात को, वहां पर समस्या आती है कि ना भगवान या यहाँ पर दुनिया ना ये अन्याय के लिए जिम्मेदार नहीं है। द प्रॉब्लम लाइज विद इन अस। हमारे रॉन्ग इक्वेशन को हमने सेट किया। हम इक्वेट करना चाह रहे प्रारब्ध फल और करंट कर्ता को,
जो कभी काम नहीं करेगा। इसलिए तीसरा जो हमको यहाँ निष्कर्ष मिलता है कर्म के सिद्धांत से वो ये है, नेवर मेक द रॉन्ग इक्वेशन बिटवीन कर्म फल एंड कर्ता। एक इक्वेशन मत बैठाइए। और चौथा जो निष्कर्ष यहाँ निकलता है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग वन, थोड़ा समय हो गया। हम देखते हैं कि हमारा जो अनुभव है ना, आगामी और प्रारब्ध, ये जो प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध पुण्य पाप, ये हमको पता नहीं चलता, हमको नहीं पता, इसलिए इसको अदृष्ट बोलते हैं, दिखाई नहीं देता। हमने देखा ये सब अदृष्ट है, दिखाई नहीं देता। तो दुर्भाग्य बोलिए या सौभाग्य बोलिए, हम अपने प्रारब्ध को नहीं पहचान पाते जब तक कि ये ना हमारे सामने नहीं आ जाता। समय हो गया, आज यहाँ समाप्त करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।